नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युद्ध सफलता एक्सप्रेस में। आज देखेंगे जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है कुंडलपुर जन्म स्थान है। तो कुंडलपुर किसका जन्म स्थान है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन एक कहता है आपका सम्राट अशोक, दूसरा कहता है गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है महावीर स्वामी। इसका सही जवाब हो जाएगा महावीर स्वामी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा कुंडग्राम वैशाली। कुंडग्राम यहाँ आपका क्या हो जाएगा वैशाली। वैशाली अगर आपका ऑप्शन देगा तो वैशाली, अन्य तो उसके अंदर पड़ता है क्या कुंडग्राम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लगभग देख सकते हैं बीपीएससी 1997 यही क्वेश्चन पूछा है। फिर आप देख सकते हैं 2005 बीपीएससी 2005 में भी यही क्वेश्चन पूछा है। 2011 में भी आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये लगभग हर एक बार पूछ लिया है। 97 में पूछा है, 2005, 2011। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे। कहता है क्वेश्चन नंबर 3 जैन तीर्थकों के क्रम में अंतिम कौन था? तो आप लोग जानते हैं जैन तीर्थकों में अंतिम कौन था? तो महावीर। आप लोग जानते हैं कि जैन तीर्थकों की संख्या कितना था? टोटल जैन तीर्थकों की संख्या है 24, है ना। आप लोग जानते हैं टोटल जैन तीर्थकों की संख्या कितना है 24। अगर आपसे पूछता है पार्श्वनाथ, क्या है पार्श्वनाथ, है ना, फिर आपका पार्श्वनाथ क्या है? तो ये आपका पड़ जाएंगे 23वें तीर्थक। फिर आपसे पूछा है ऋषभदेव ये कै में है? तो ऋषभदेव पहले तीर्थक है ना। चलिए अगला देखते हैं। और महावीर आपके कै में है 24वें तीर्थक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे। निम्नलिखित में से कौन से एक जैन तीर्थक नहीं था? तो कौन एक जैन तीर्थक नहीं थे? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। आपका ऑप्शन क्या कहता है आपका चंद्रप्रभु, नाथ मुनि, संभवनाथ और नेमी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका नाथ मुनि। ये क्या है नाथ मुनि? ये जैन तीर्थक नहीं थे। ये कब पूछा है? ये देख सकते हैं यूपीपीसीएस मेंस में 2004 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है आपका, है ना। कब पूछा है? 2004 में। इसका सही होगा नाथ मुनि, है ना। क्या हो जाएगा नाथ मुनि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा? यह संभवनाथ कै में तीर्थक है? तो संभवनाथ तीसरे तीर्थक है ना। संभवनाथ कै में तीर्थक है? तीसरे तीर्थक। अगला देखते हैं महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुआ? तो कहाँ पड़ा ये कहाँ हुआ है? तो महावीर जैन की मृत्यु हुआ है पावापुरी। ये कहाँ पड़ता है? नालंदा जिला में। कभी कभी आपसे पूछ देगा कि पावापुरी किस जिला में पड़ता है? तो नालंदा जिला में। अगर राज्य पूछेगा तो बिहार राज्य, है ना। महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुआ है? पावापुरी में। कौन सा जिला? नालंदा जिला, राज्य बिहार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे। जैन धर्म के संस्थापक हैं? तो जानते हैं जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो हो जाएगा आप लोग का ऋषभदेव। जैन धर्म के तीर्थक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। ये कैमे तीर्थक है? ये पहले तीर्थक है।
है ना। ये कैमे तीर्थक है, पहले तीर्थक। और इनका चिन्ह क्या है, अगर आपसे पूछेगा चिन्ह, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बैल। और ये महावीर कैमे तीर्थक है, महावीर अंतिम अंतिम तीर्थक है, अंतिम एवं 24वें तीर्थक। टोटल तीर्थकों की संख्या 24, अंतिम एवं 24वें तीर्थक कौन हुए, महावीर और ऋषभदेव पहले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थक कौन थे। अभी हम बताए हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थक कौन थे, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का, है ना, ऑप्शन नंबर बी, ऋषभदेव। ऋषभदेव पहले तीर्थक थे, ऋषभदेव। आगे देखते हैं। महावीर 24वें तीर्थक और पारसनाथ कैमे तीर्थक थे, तो है ना 23वें, है ना, पारसनाथ 23वें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैन तीर्थक पारसनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे। तो जैन धर्म के पारसनाथ देखते हैं, पारसनाथ, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब बनारस। इनका जन्म स्थान कहाँ है, बनारस, है ना। और अगर आपसे पूछेगा कि पारसनाथ कैमे तीर्थक थे, तो पारसनाथ जो थे आपका 23वें तीर्थक थे, है ना। अगर इनका चिन्ह बोलेगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा आपका, सर्प, है ना। गिरिब्रज देख रहे हैं, इनको क्या बोला जाता है, राजगिरी भी बोला जाता है इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, तीर्थकर शब्द संबंधित है, तो तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है ना, तो तीर्थकर कर संबंधित है जैन से, है ना, जैन धर्म से। जैन धर्म से संबंधित है कौन, तीर्थकर। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछते हैं आपसे, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं, तो वे क्या है, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वो क्या है, जैन धर्म से संबंधित है ना, प्रभासगिरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, तो पूर्ण ज्ञान जिसको हो जाता है उसको बोला जाता है क्या, कैवल्य। क्या बोला जाता है, कैवल्य। जिसको पूर्ण ज्ञान हो जाए उसे क्या बोला जाता है, कैवल्य। ऑप्शन नंबर सी। जिन का अर्थ क्या होता है, विजेता, विजेता। जिन का अर्थ क्या होता है, विजेता। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म से की महिला है वे है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म से। पूछेगा आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि त्रिरत्न किससे संबंधित है, तो त्रिरत्न संबंधित है जैन धर्म से। त्रिरत्न कौन कौन है, तो सम्यक धारण, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, जैन धर्म ने। क्या हो जाएगा, जैन धर्म। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया, जैन धर्म। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या आपसे पूछा है, साम्यवाद सिद्धांत है, तो साम्यवाद सिद्धांत किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है साम्यवाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है ना। जैन धर्म दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा,
सार्वभौमिक विज्ञान से। क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक विज्ञान से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? अनेकतावाद अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो अनेकतावाद किसका है? जैन मत का है। ऑप्शन नंबर बी, जैन मत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? स्थूलभद्र। श्वेतांबर धर्म के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र। श्वेतांबर किसको कहा जाता है? तो श्वेतांबर संप्रदाय जो था, जैन धर्म दो भाग में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर कहा जाता है जो सफेद कपड़ा पहनते थे, और दिगंबर जो नग्न रहता था। चलिए ये आप लोग देख सकते हैं, ये किस चीज में पूछा हुआ है? RTS RS प्रे 1999 का क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? जैन धर्म। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न का पूछा, ये क्वेश्चन 2014 में पूछा हुआ है यूपी PCS में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है ना? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु था अहिंसा। क्या हो जाएगा? अहिंसा। जैन धर्म का आधार बिंदु क्या था? अहिंसा। ये कब पूछा हुआ क्वेश्चन है? ये भी यूपी PCS 1993 प्रे एग्जाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है कौन? 14 पूर्व। ये कब पूछा हुआ क्वेश्चन है? ये 1995 BPSC। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूपी और बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण जितना भी एग्जाम है, महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? तो प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्धमगही। आप देख रहे हैं पाली कौन था? तो पाली भाषा है बौद्ध धर्म से संबंधित। ये कब पूछा हुआ है? 2014 यूपी PCS। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चंपा। सॉरी सम्मेद शेखर। क्या हो जाएगा? सम्मेद शेखर। चलिए अगला सम्मेद शिखर। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? आरंभिक जैन साहित्य का भाग कौन नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। थेरी गाथा, ऑप्शन बी आचारांग सूत्र, है ना, सूत्रकृतांग और बृहकल्प सूत्र। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 1 थेरी घाता। ये क्या संबंधित नहीं है। अगला देखते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन हुआ? तो हो जाएगा जमाली। ये जमाली कौन थे? तो इनके दामाद थे, है ना। जमाली जो थे महावीर के दामाद भी थे। अगला प्रश्न देखते हैं।
किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन का संपादक हुआ, है ना। अंतिम रूप से किस जैन सभा में हुआ है, तो अंतिम रूप से, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा में कैमे जैन सभा हुआ था, तो प्रथम जैन सभा। अब वल्लभी में कहा हुआ था, वल्लभी प्रताप का गुजरात में, इसमें दूसरी जैन सभा हुआ था। जैन सभा कितना हुआ, 2, प्रथम और द्वितीय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेतक की पुत्री थी, है ना। वर्धमान किसका नाम था, महावीर का बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। तो महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेतक की पुत्री थी। क्या पूछा, कथनों पर विचार कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। ऑप्शन नंबर 3। 23वें तीर्थक पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 2 और 3 आपका सही है ना। 2 और 3 आपका क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, जमाली, जो क्या थे, इनके दामाद भी थे, है ना। कौन थे, जमाली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है ना। कौन सा एक सही है, तो चलिए देखते हैं। स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व कर रहे वे श्वेतांबर कहलाए। प्रथम दशक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। बौद्ध धर्म के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजा करते थे। क्वेश्चन क्या पूछा, एक बार फिर से देखते हैं। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कहा है। निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं। चलिए देखते हैं। कर्म को निविष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्याचार है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और इसका अंत करना चाहिए। चलिए कैसे पूछा है, ऑप्शन देखते हैं। केवल 1, केवल 2, 3, 1 और 2, 1, 2, 3। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, 1, 2, 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है। अगला प्रश्न पूछा है समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। तो समाधि मरण किस दर्शन से है, तो जैन दर्शन से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे।
पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे? केवल एक, केवल दो? तो केवल दो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये पूछा हुआ है IAS एग्जाम 2006 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाए? तो श्रवणबेलगोला में कौन करवाए थे? तो चामुंडाराय ने। कौन कराए? चामुंडराय। चलिए आप देख सकते हैं यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर 2009 और IAS 1994 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? कौन किए थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आजीविकों ने। आजीविकों ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका आजीवक, है ना? आजीवक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्चर्यगृह के रूप में किया, है ना? किसने आश्चर्य ग्रुप में तो किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आजीविकों ने। आजीविकों ने। बराबर की गुफा देखते हैं। बराबर की गुफा कहाँ है? तो ये जहानाबाद से एक जिला पड़ता है, जहानाबाद जिला में, है ना? गया तरफ ये पड़ता है। वहीं बराबर की पहाड़ी पर एक गुफा है जिसको आजीविकों ने बनवाया था उपयोग के लिए। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कौशाम्बी। चलिए ये देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2007 में भी पूछा हुआ है, 2010 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए अगला देखते हैं। महान धार्मिक घटना महासमस्तमाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? किसके लिए की जाती है? तो चलिए देखते हैं। बाहुबली, महावीर, बुद्ध और नटराज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाहुबली। ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, है ना? कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। महान धार्मिक स्थल महामस्तकाभिषेक कहाँ पड़ता है? तो बाहुबली के लिए की जाती है। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।